आप सब अपना ख्याल रखो, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात हो। मामा जी बस बस यहाँ से ब्रेक ले लेनी चाहिए। ब्रेक मीन्स के नो मोर व्लॉग्स, अब नहीं कोई स्टोरी नहीं कोई कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम रियली सॉरी, आज दूसरा दिन है व्लॉग नहीं आया। अब कल के दिन में इंशाल्लाह मुझे बहुत मैसेजेस बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, मैं अप्लाई नहीं कर सका। सोच रहा था अभी वीडियो बनाऊंगा, टाइम ही नहीं लगा। बार बार माफ़ी मांगना, बार बार माफ़ी मांगना, इनफ इनफ, ख़त्म। इसकी माफ़ी मेरी जूती पे, बात समझिए, मेरी जूती पे। 295 की आखिर स्टोरी क्या है? सिद्धू मूसेवाले ने जब ये गाना गाया था वो भी फंस गया था। 295 का गाना गाने के बाद वो कत्ल हो गया था। अफसोसनाक खबर, भारतीय पंजाब के मकबूल गुलकार और कांग्रेस के रहनुमा सिद्धू मूसेवाला को उनके गांव में कत्ल कर दिया गया। उसके बाद इतना ज्यादा ये गाना वायरल हुआ था कि हर बंदे के दिल में ये समा गया था। रजब भट्ट ने भी अभी अपना जो परफ्यूम लॉन्च किया है वो भी 295 लॉन्च किया है। इसके बाद रजब भट्ट भी फंस गया है। अब देखा जाए तो रजब भट्ट की जान भी बहुत ज्यादा खतरे में है। और अगर पुलिस ने कार्रवाई ना की तो जो हमारा ऐलान है जिसलिए ये बंदे आए हैं, उस कुत्ते को घर के अंदर जाके मैं कुत्तों की तरह घसीट के लेके आऊंगा थाने में। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूं, सिद्धू मूसेवाले ने जब 295 का गाना गाया था उससे बहुत ज्यादा नफरत की गई थी। और मोदी सरकार की शिकायत पर भारत में कत्ल किए जाने वाले सिख गुलकार सिद्धू मूसेवाला का गाना यूट्यूब पर बंद। 3 रोज में 2 करोड़ 70 लाख बार ये गाना देखा गया है। वहीं सिद्धू मूसेवाला बोहेमिया के साथ गाना गा रहा है और वो बोहेमिया फरोख्त होकर के साथ पाकिस्तान में भी आया था। मैं गाइस सीधी बात करूंगा, कोई गलत बात नहीं करूंगा, आपके सामने प्रूफ भी रखूंगा। लेकिन वा तो इज्जत मनतशा वा तो जिल्लो मनतशा, इज्जत और जिल्लत अल्लाह पाक के हाथ में है। आखिर 295 की स्टोरी क्या है? सिद्धू मूसेवाले ने ये अपने ऊपर एक कंट्रोवर्सी बयान की थी और वो कंट्रोवर्सी कुछ यूं थी। नित कंट्रोवर्सी क्रिएट मिलूगी, धर्म दे नां ते डिबेट मिलूगी, सच बोलेगा तो मिलू 295, जे करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी। अब यही सीन रजब भट्ट के साथ भी हो रहे हैं। जैसे जैसे वो तरक्की कर रहा है उसे हेट भी मिल रहा है और उससे कुछ ऐसी बातें निकल जाती है, पता नहीं है वो अपनी तरफ से बोलता है या उसके मुंह से निकल जाती है या उसे इल्म नहीं होता, वो मजहब की बातें होती हैं। और उसके ऊपर 295 पहले भी लग चुका था, अब भी लग चुका है। ये 295 गाने के बाद सिद्धू मूसेवाला की डेथ हो जाती है, किसी ने उसका कत्ल कर दिया और बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पर यह ट्वीट की थी कि सिद्धू मूसेवाला की जान 295 ले गई है। लिटरली वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो लेजेंड थे और लेजेंड रहेंगे। वो हमारे दिलों में हैं और हमारे दिलों में रहेंगे। इसने 295 में ऐसी ऐसी मजहब के ऊपर बातें की हैं जो बहुत सारे लोगों को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल पड़ गया था। 2021 में इसने गाना गाया था और 1.5-2 साल बाद इसका कत्ल हो जाता है। और इसके कत्ल के बाद ये गाना इतना ज्यादा वायरल होता है, अगर इसके चैनल पर आप जाएं तो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग और सबसे ज्यादा पॉपुलर सॉन्ग यही 295 है। मुसीबत ता मर्दां ते पैंदी रहंदी है। ओ चाचा मूसेवाला ला दे मूसेवाला। फिर मेरे उस्ताद भी बहुत दफा लगी थी, मेरे पे भी बहुत दफा लगी, लाहौर में अलग लगी, कराची में अलग लगी। 295C, अगर कोई शख्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी नबी और आखिरी रसूल हैं उनकी जात के ऊपर कोई तौहीन करता है तो उसके ऊपर उम्र कैद की सजा है या फिर उसके ऊपर मौत की सजा है। सिद्धू मूसेवाले ने एक इंटरव्यू में यह भी बोला था 295 जो गाना है मैंने अपने ऊपर गाया था, क्योंकि जब भी हम किसी ऐसी चीज पर बात करते हैं तो हम फंस जाते हैं। जब हम लोग वायरल हो जाते हैं, हमारे तंज के ऊपर, हमारी मजाक के ऊपर बहुत ज्यादा लोगों के तबसरे बन जाते हैं। अगर हम किसी जगह पर हक सच की बात करते हैं तो हमें कानूनी कार्रवाइयां भी फेस करनी पड़ती हैं, जिनमें नफरत, झूठे इल्जामात, लोगों का गुस्सा, हम हर चीज फेस करते हैं। इस गाने में सब कुछ बयान किया गया है। वो कहते हैं अगर हम लोग वायरल हो जाएं तो हमारे ऊपर कोई ना कोई तौहीन लग जाती है। असल में बात ये हुई थी कि मुगलों के दौर में एक सिख औरत थी। उस सिख औरत ने अपने हक के लिए आवाज उठाई थी और उसने अपने साथ बंदे मिलाए थे और साथ ही साथ मुल्क फतह करना शुरू कर दिया था उसने। लेकिन सिद्धू मूसेवाला किसी इंटरव्यू में ऐसी कोई बात बोल जाता है, उसके बाद इसकी बात पर बहुत ज्यादा तबसरे होने लग गए थे, जिसकी वजह से सिख कम्युनिटी खड़ी हो गई थी और उसने इंडिया में जाकर 295 इसके ऊपर ऐड कर दिया था। और देखा जाए पाकिस्तान और इंडिया दोनों मुल्कों में 295 का एक्ट सेम ही एक्ट है। दोनों मुल्कों में अगर कोई मजहब के ऊपर बात करता है तो उसके ऊपर 295A और 295C लग जाता है। रजब भट्ट ने अपने व्लॉग में ये बोला था कि सिद्धू मूसेवाले को मैं अपना उस्ताद मानता हूं और साथ में ये कहा था मैं अभी 295 का परफ्यूम भी लॉन्च करने वाला हूं। 295 लॉन्च करने के बाद वो सीना तान के ऐसे बोलता है कि आवाम सारी हैरान हो जाती है। मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे 2 है, 295A 295C। लेकिन वो जब बोल जाता है उसके बाद उसने ये भी कहा था, उसने आगे कुरान मजीद भी रखा, कुरान मजीद के ऊपर हाथ रखा, उसने कहा मैं अल्लाह से और आप मुसलमानों से माफी मांगता हूँ, अगर मुझसे कोई खता हो गया तो मुझे माफ कर दो। कुछ दिन पहले मैंने अपना परफ्यूम 295 के नाम से लॉन्च किया था। इसमें मेरा हरगिज मकसद कानूनी नमूसे रिसालत 295A 295C
को मैं बिल्कुल इंकारी नहीं हूँ, मेरा बिल्कुल मकसद ये नहीं था। लेकिन आपने देखा होगा हमारे जितने भी दीनी उलमा इस्लामिक जितने भी सेंटर है वो सारी कम्युनिटी खड़ी हो गई है। उन सारों ने थानों में जाकर रजब के ऊपर FIR करवा दी है। रजब भट्ट इस टाइम मुल्क से भी फरार हो गया है। उसे पता चल गया था कि मेरी जान अब पाकिस्तान में महफूज नहीं है। अच्छा किया उसने, अगर पाकिस्तान में रहता तो बहुत ज्यादा शर फसाद फैलता पाकिस्तान में। अभी भी इतने ज्यादा जलूस निकले हुए हैं, पता नहीं अब ये भी नहीं पता कि रजब भट्ट वो पाकिस्तान में दोबारा आता है कि नहीं आता। रजब भट्ट जैसे ही पाकिस्तान से चला गया अपने सारे दोस्तों को उसने इकट्ठा किया, अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप से वो मिलकर गया। उसने ये बोला था कि अब मुझे नहीं पता कि मैं व्लॉगिंग दोबारा शुरू करता हूं कि नहीं करता हूं। शायद ये भी हो सकता है कि रजब भट्ट का जो व्लॉग अपलोड हुआ पड़ा है 2 दिन हो गए, कोई व्लॉग भी नहीं है, कोई खबर भी नहीं है। ईमान डोगर भी चुप है, शेजी भी चुप है, हैदर शाह भी चुप है। हालांकि उनका दोस्त इतने बड़े मुकदमे में फंस गया, कोई ना कोई उनकी वीडियो तो आती है, लेकिन वो कहते हैं अभी इस बारे में चुप रहना चाहिए, इसलिए रजब भट्ट का कोई व्लॉग नहीं आ रहा। आपको साथ में ये भी बताता चलूं 295 जब सिद्धू मूसे ने गाया था, इंडिया की जो कम्युनिटी है उन्होंने सिद्धू मूसेवाले का यूट्यूब से गाना भी डिलीट करवाया था। A popular Punjabi rapper whose music videos have been viewed by millions around the world has been shot dead by a gang in India. लेकिन दोबारा से जैसे ये गाना अपलोड हुआ था, ये गाना इतना ज्यादा मकबूल हुआ था कि आज तक ये गाना वायरल होता जा रहा है। और यहाँ पर अगर मैं फराह खोखर साहब का जिक्र करता चलूं, फराह खोखर साहब कहते हैं कि मैंने पहले भी इनको कितनी बार माफी दी है, इसने पहले भी हमारी कल्चर के ऊपर, हमारे मजहब के ऊपर भी बातें की हैं, इसने दूसरी कम्युनिटीज के बारे में बात की है, मक्के मुकरमा में गया, मदीने में गया, वहां भी इसने कोई ऐसी बातें उगली थी, लेकिन हमने माफ कर दिया था। बार बार हम इसे माफ नहीं कर सकते। इसने फैमिली व्लॉगिंग शुरू की, हमने वो तबसरे किए, कंट्रोवर्सी चली, लेकिन हमने इसे छोड़ दिया। हमने इसे बोला था कि फैमिली व्लॉगिंग ना करो। चलो ये है कि इनकी अपनी माँ बहनें हैं, जो भी करे इसकी अपनी मर्जी है, अपनी प्राइवेसी खराब कर रहा है, अपनी माँ दिखा रहा है, अपनी बहन दिखा रहा है, अपनी बीवी भी दिखा रहा है, खुद इसको गैरत नहीं है तो हम इसको कौन सी गैरत दिलवाएं। उसने कहा था जब हमारे मजहब की बात आएगी तो मैं चुप नहीं रहूंगा। उसने ये भी कहा है अब माफी मेरे जूतों पे है। उनका कहना था कि अब मैं इसे बिल्कुल माफ नहीं करने वाला। मोस्टली सिचुएशन जो पाकिस्तान में लग रही है वो ये लग रहा है कि रजब का या व्लॉग आना बंद हो जाएंगे, क्योंकि रजब अपनी माँ को पहले भी बोलता था कि मेरे 2 साल हैं, इन 2 सालों में या तो मैं बहुत ज्यादा वायरल हो जाऊंगा अपनी कम्युनिटी में, या तो ये होगा कि 2 सालों के अंदर ही अंदर मैं मर जाऊंगा। इन नेक्स्ट 2 इयर्स या तो मैं इस पे हूँगा, मेरी बात आज सुन ले, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो सारे। इन नेक्स्ट 2 इयर्स आई विल बी द रिच पर्सन इन माय कम्युनिटी इंशाल्लाह, और आई विल बी डेड। और एक औरत ने यूट्यूब पर इसकी पेशन गोई थी, उसने सही बोला था कि लोग इसकी जान के खिलाफ हो जाएंगे, यूट्यूबर रजब भट्ट मुल्क से भाग जाएगा। अब सारा कुछ वैसा हो रहा है। अगर आप उसका एक बार इंटरव्यू सर्च करके देखें तो आपको हैरानगी होगी कि आखिर उस औरत की बातें कैसे सच्ची हो रही हैं, वो गैब का इल्म कैसे जानती थी। लास्ट प्रेडिक्शन इसकी की थी और मैंने कहा था कि इसका बुरा वक्त शुरू होने वाला है। रजब भट्ट जो है ही नीड्स टू नाउ कंट्रोल हिमसेल्फ। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। अब क्या होगा कि इसको मुल्क छोड़ना पड़ जाए। वो जो इल्म नजूम रखते होते हैं शायद उनसे ताल्लुक रखती थी, लेकिन उसने जो भी बातें बोली थी वो सारी सच की सच हो रही हैं। सुनने में ये आया कि पुलिस ने FIR की कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। अब रजब भट्ट दूसरे मुल्क में चला गया है, वहां पर कोई भी पता नहीं है कि रजब भट्ट कहाँ है। वहां पर जाते ही रजब भट्ट ने अपना व्हाट्सएप नंबर डिलीट कर दिया, अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी उड़ा दी, क्योंकि अगर वो मोबाइल ऑन करेगा तो उसकी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी। वो अपने घर वालों से भी बात नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसे पकड़ा जाएगा। अगर वो पकड़ा गया तो ये नहीं पता कि उसके ऊपर सजाए मौत होती है या उसे ताहयात जेल में सड़ता हुआ छोड़ देंगे। सोशल मीडिया पर मैंने देखा है बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि रजब भट्ट ने जो भी किया है माफी तो मांग रहा है, आखिर अल्लाह भी माफ करने वाला है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अल्लाह पाक दरगुजर करने वाले हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने ज्यादा काफिरों को दरगुजर किया था, आखिर हम कौन से मुसलमान हैं जो इसे सजा इतनी बड़ी सुना सकते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हम रजब भट्ट के साथ हैं, रजब भट्ट ने जो भी जुल्म किया है कोई बात नहीं, हम इसके साथ खड़े होंगे। इसने 295 परफ्यूम लॉन्च किया है, कोई गलत बात तो नहीं की। अगर गलत बात की भी है तो इसने तौबा कर ली है, अल्लाह से भी माफी मांग ली है, और उसके बाद 295 जो इसका परफ्यूम था वो भी इसने बंद कर दिया है। तो इसके बाद ये हक नहीं बनता कि हम इसे और भी सजा दें। मुझे तो यही लग रहा है कि रजब भट्ट को नजर लग गई है, क्योंकि ये अच्छा खासा वायरल हो रहा था, इसके जो व्यूज थे वो सबसे ज्यादा जा रहे थे। अब बस यही है कि हम भी अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि पाकिस्तान में अमन और सुकून हो, रजब भट्ट का जो भी हो कोई ना कोई सोल्यूशन निकले। ये अगर बहर मुल्क में भी गया है तो किसी न किसी उलमा को पकड़े, वो इसके हक में कोई सच्चाई बयान करें ताकि इसकी जान बख्शी जाए। अदरवाइज कोई भी इसे छोड़ने वाला नहीं है। इसके ऊपर पता नहीं कितने ज्यादा कानून नाफिज होते हैं। खैर, अगर आप भी रजब भट्ट के बारे में कोई रिव्यूज कमेंट में डालना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के नीचे जरूर मेंशन कीजिएगा, ताकि हम अगली वीडियो में वो चीजें बयान कर सकें। एंड उम्मीद करता हूं हमारी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।